नमस्कार दोस्तों, एक्सटर्न क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आज हम एक जो प्लान लेकर आए हैं 600 स्क्वायर फीट में 620 स्क्वायर फीट में मकान हाउस प्लान है, जिसमें आपको 2 बेडरूम, किचन, हॉल और बरामदा मिल रहा है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और मेजरमेंट क्या मेजरमेंट में रहता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक बरामदा दिया गया है, अगर इसका बरामदा की साइज की बात करें तो आपको बरामदा की साइज मिल रही है ऐसे में 8 फीट 6 इंच है, और इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो 8 फीट 3 इंच है। मतलब कि नहीं, आपको एक या दो बाइक कुछ भी खड़ा करना है तो खड़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो किचन है, किचन का साइज है 8 फीट 3 इंच ऐसा है। और इसमें इस तरह से अगर किचन का साइज देखेंगे तो आपको 10 फीट 3 इंच में मिल रहा है, जो किचन का साइज ठीक है। इसी के अलावा हम अगर बात करें बरामदा की, तो यहाँ से जो सीढ़ी चालू हो रही है, ये 3 फीट का सीढ़ी दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको 3 फीट का जो सीढ़ी चालू हो रहा है, यहाँ पर आपको सीढ़ी स्टेप को ऐसा कट करके डबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको स्टेप की कितनी भी ज़रूरत होगी वो हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक बाथरूम भी दिया गया है। और अब आप चाहें तो बाथरूम यहाँ पर रखें, चाहे तो आप यहाँ पर ही रख सकते हैं। दोनों का साइज लगभग सेम है। और इसमें अगर डब्ल्यू लगा दे तो फिर भी अच्छा ही है। इसको अगर बाथरूम में यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा जगह नहीं होने की वजह से हमने छोटे छोटे दिए हैं। और ये आपका हॉल भी ठीक है, बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ही है। इसके अलावा बेडरूम की बात करें तो बेडरूम 9 फीट 2 इंच ऐसा है। और इस तरह से अगर बेडरूम का मेजरमेंट की हम बात करें तो 10.5 फीट में मिल रहा है। ये भी 10.5 फीट का मिल रहा है, ये भी हमें 10.5 फीट का मिल रहा है। और हमेशा मित्रों दरवाजे की साइज 3.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। बेडरूम अपना छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन साइज में 3.5 फीट तो होना रखना ही चाहिए दरवाजे। इससे कम दरवाजे नहीं होने चाहिए। अगर कुछ भी अगर एकदम नहीं है तो वो बात एक अलग है, लेकिन जब तक हो सके तब तक 3.5 फीट में दरवाज़ा रखना चाहिए। या मेन डोर भी हमने 3.5 फीट का ही रखा है, 4 फीट में नहीं रखा है। और ये प्लान 75% मतलब कि नहीं आपको वास्तु में मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 100% वास्तु में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर वास्तुविद से किसी जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अपने बजट के हिसाब से, बाकी वास्तुविदों की कोई आजकल वास्तुकार का कोई वो नहीं है कि कितने पैसे लेंगे करके। कल परसों मैंने कमेंट देखा था, किसी ने बोल रहे थे अरे 3 लाख रुपये में वास्तु वाले ने मांगे। तो फिर आपका बजट कितना होगा इतने छोटे घर में, अगर 3 लाख रुपये वास्तु वाला मांग ले तो। इसलिए मित्रों अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और जितना हो सकता है, हम भी वास्तु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जितना हो सकता है आप वास्तु के हिसाब से करने में कोशिश करते हैं तो हो जाता है, तो ठीक है। और आप इधर उधर जानकारी लेकर के भी एक वीडियो में जानकारी लें, 2-3 वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो देख करके आप उसको इसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। 2-3 वीडियो उसके बारे में हो तो अलग अलग किसी के, तो वो सभी वीडियो देख लीजिए और उसमें किसका क्या बता रहा है, अलग 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 अगर भ्रांति आती है तो आप जिसके ऊपर विश्वास हो उससे बात करके आप वास्तु के हिसाब से करवा सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, ये किचन का जो प्लेटफॉर्म है ये हमने बनाया है वास्तु के हिसाब से बनाया है, और ईस्ट फेसिंग में बनाया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ईस्ट फेसिंग में बनाया है। और ये जो किचन है, किचन भी अपना ईस्ट फेसिंग के हिसाब से बनाए हुए, साउथ का कॉर्नर में बनाया है। और आपको यहाँ पर जो खिड़की के सामने ही गैस का चूल्हा रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, खाना बनाने वाले के हमेशा मुंह को पूर्व की ओर रहता है तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप पूर्व की ओर ही रखने की कोशिश करें। और अगर आपको स्पेस मिलता है तब भी आप भूल करके भी आप दक्षिण की तरफ में किचन में खिड़की नहीं रखना, विंडो नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु के कुछ सिद्धांत हैं जिस तरह से।
और इसके नीचे भी, जो सीढ़ी के नीचे बहुत सारा, अगर आपने विचार किया हो कि सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना दे, तो वो भी नहीं बनाना चाहिए, इसके भी बच के रहना चाहिए। इसको और कुछ भी यूज कर ले सकते हैं ड्रॉ में से में किसी से। मित्रों, अगर हम इसे 3D में अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें 3D में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो आपको इससे कुछ आइडिया लग जाएगा कि 3D में किस तरह से दिखता है। तो आपको 3D में देखने के लिए मित्रों इस तरह से 3D में दिखेगा। ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है, और ये बाहर का जो बरामदा है, ये तो एक दरवाज़ा है, दरवाजे, अगर दरवाजे का अगर आपको कलर की अगर बात करें, अगर ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो दरवाजे का कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। ये जो दरवाजे हैं, इस तरह के दरवाजे हैं। और इसी तरह से मित्रों, यहाँ पर ये जो हॉल है, हॉल पे, और ये सीढ़ी है, सीढ़ी के रेलिंग वेलिंग भी सभी कुछ है। आपको सीढ़ी हमेशा इस तरह से टर्न लेना चाहिए, इस तरह से टर्न लेकर के नहीं लाना चाहिए। और बेडरूम की बात करें, तो आपको पीछे का साइज में ये देखिए, जो बेडरूम है, इस तरह से ये दोनों बेडरूम है। मित्रों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। ये प्लान आपको शायद काम आ सकता है, क्योंकि हम ऐसे प्लान लाते रहेंगे। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और आपको अगर इस तरह का कोई नक्शा की रिक्वायरमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं। ये 20x31 की साइज़ में हमने बनाया प्लान, जो आपको 720 फीट के आसपास हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको हमारी ये जानकारी मिलती रहे।